लेट अस टॉक अबाउट एडमिक्सचर्स। ठीक है, अगर हम बात करें कंक्रीट की, तो कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि बना होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट। ठीक है, अब इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स के अलावा भी हम कुछ कंपाउंड्स कंक्रीट में ऐसे ऐड करते हैं जिससे हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एडमिक्सचर। तो अगर हम बात करें एडमिक्सचर की, तो एडमिक्सचर आर द केमिकल कंपाउंड्स अदर देन द थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट, दैट इज सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर, added to concrete mix before or after mixing to improve certain properties in fresh state or hardened state of concrete। फ्रेश स्टेट का मतलब है कि अभी कंक्रीट सेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, हार्डन स्टेट का मतलब है कंक्रीट सेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर बात करें तो एडमिक्सचर क्या है, एडमिक्सचर्स आर द कंपाउंड्स विच आर एडेड टू कंक्रीट बिफोर और आफ्टर द मिक्स टू improve द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इन फ्रेश और हार्डन स्टेट। क्लियर है, ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट जो होते हैं, उनके अलावा जो भी कंपाउंड हम कंक्रीट में ऐड कर रहे हैं ताकि हम कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकें, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एडमिक्सचर। अब जो कॉमनली मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, वो होती है रेट ऑफ हाइड्रेशन, जिसको हम कहते हैं सेटिंग टाइम। ठीक है, वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट जिसके चलते हम कंक्रीट से आसानी से काम कर सकते हैं। डिस्पर्जन एंड एयर एंट्रेनमेंट, एयर एंट्रेनमेंट का मतलब है हम कंक्रीट में अपने आप से एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्लियर है, तो ये कॉमनली मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज हैं जो कि एडमिक्सचर के कारण इंप्रूव होती हैं। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है एडमिक्सचर का। तो अगर हम फंक्शन बात करें एडमिक्सचर की, तो फंक्शन क्या करता है, एडमिक्सचर रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, एडमिक्सचर एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, इन एडमिक्सचर को हम एक्सेलरेटर कहते हैं। एडमिक्सचर एनहांस द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को इंप्रूव करता है। एडमिक्सचर्स रिटार्ड द सेटिंग टाइम, इन एडमिक्सचर को हम रिटार्डर कहते हैं। इट इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी, यानी कि वेदरिंग एक्शन से रेजिस्ट करता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस नॉन स्किड कंक्रीट सरफेस, यानी कि ऐसे कंक्रीट सरफेस जो कि प्रिपेयर हो रहे हैं उसको नॉन स्किड बनाने में मदद करता है। एडमिक्सचर साथ ही साथ केमिकल अटैक से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। एडमिक्सचर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है जैसे कि अगर हम बात करें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की, तो फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, तो आपका जो रेनफोर्समेंट होती है स्टील बार्स के फॉर्म में और जो कंक्रीट है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बॉन्ड अच्छा नहीं हुआ तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो एडमिक्सचर क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। एडमिक्सचर कंक्रीट को इम्परमिएबल बनाते हैं, वाटर उससे पास नहीं होने देते हैं। एडमिक्सचर कलर प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट को। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एडमिक्सचर। ठीक है, अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है जनरल पर्पस एडमिक्सचर और एक होता है स्पेशल कैटेगरी एडमिक्सचर। जनरल पर्पस एडमिक्सचर में है एसिलेटर, रिटार्डर, एयर एंट्रेनिंग एजेंट और वाटर रिड्यूसिंग। एसिलेटर का मतलब है कि जो सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, रिटार्डर का मतलब है जो सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट का मतलब है जो कंक्रीट में एयर को इंट्रोड्यूस करता है, वाटर रिड्यूसिंग का है जो कंक्रीट में वाटर को रिड्यूस करता है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी एडमिक्सचर में बात करें तो कोरोजन इनहिबिटिंग एडमिक्सचर, कोरोजन इनहिबिटिंग एडमिक्सचर का मतलब है कोरोजन से प्रिवेंट करता है। श्रिंकेज रिड्यूसिंग का मतलब है जब कंक्रीट ड्राई हो रहा है तो वो श्रिंक करेगी। तो ऐसे एडमिक्सचर जो कि उस ड्राइंग के दौरान श्रिंकेज को कम करें उसको हम कहते हैं श्रिंकेज रिड्यूसिंग। डैम प्रूफिंग, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब ना होने दे कंक्रीट पे, तो उसको हम कहते हैं डैम प्रूफिंग एडमिक्सचर। बॉन्डिंग एडमिक्सचर, जैसे कि हमने बात किया था कि कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे एडमिक्सचर जो कि बॉन्डिंग प्रोवाइड करते हैं उसको हम बॉन्डिंग एडमिक्सचर कहते हैं। कलरिंग एडमिक्सचर, फंगिसाइडल, जर्मिसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल एडमिक्सचर। फंगिसाइडल वो होते हैं जो कि कंक्रीट पे फंगाई नहीं लगने देते हैं, जर्मिसाइडल वो होते हैं जो जर्म्स से प्रिवेंट करते हैं, और इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट लगने नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम एक एक एडमिक्सचर की बात अलग अलग करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसिलेटर की। एसिलेटर वो एडमिक्सचर होते हैं जो कि सेटिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब है एसिलेटर आर दोज एडमिक्सचर विच रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम, accelerates the rate of hydration and consequently the rate of gain of strength is also increased। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंक्रीट में रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जल्दी हो गई, यानी कि स्ट्रेंथ जल्दी जल्दी अचीव हो रही है, या तो सेट वो जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जब भी हम कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उससे पहले हम मोल्ड बनाते हैं।
तो वो मोल्ड में ही हम कंक्रीट पोर करते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम का पहले फॉर्मवर्क तैयार करेंगे जिसको हम कहते हैं मोल्ड, तो फिर उसमें हम कंक्रीट पोर करेंगे, फिर मतलब कि सब्सिक्वेंट क्योरिंग करेंगे, फिर हम फॉर्मवर्क हटा देंगे, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कंक्रीट पोर किया गया है उस फॉर्मवर्क में वो स्ट्रेंथ अपनी जल्दी गेन करेगा, तो फॉर्मवर्क हम जल्दी हटा सकते हैं। फॉर्मवर्क जल्दी हटा के हम उसी फॉर्मवर्क का इस्तेमाल दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि इंक्रीज इन रेट ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या मदद करती है, तो ये मदद करती है अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म, ठीक है, अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म। और साथ ही साथ ये रिडक्शन इन रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ सर्विंग क्यूरिंग, यानी कि जो हम क्यूरिंग करते हैं, जो हम पानी डालते हैं फॉर्मवर्क पे कि ताकि वो कंक्रीट आपकी स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर सके, तो एस्लेटर वो भी रिड्यूस कर देता है, यानी कि टाइम ऑफ क्यूरिंग भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगर हम बात करें व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एस्लेटर, तो आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सबसे ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला एस्लेटर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सल्फेट्स होते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट होते हैं और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्लेटर, ठीक है। अब एस्लेटर वर्क कैसे करता है, अगर हम बात करें कि एस्लेटर क्या कर रहा है, सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एस्लेटर क्या करता है, ये बेसिकली C3S को क्या करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को जल्दी से वाटर से रिएक्ट करवा देता है, यानी कि हम कह सकते हैं जल्दी से वो वाटर से मिक्स करवा दे सकता है। तो C3S ही वो कंपाउंड है जो सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करता है। तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, C3S क्या होता है, सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये जल्दी से रिएक्ट करेगा वाटर से तो आपका जो कंक्रीट है वो जल्दी जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह एस्लेटर एक्शन करता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज एस्लेटर इज कैल्शियम क्लोराइड। कितना यूज करते हैं, अप टू 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट, यानी कि जितना सीमेंट हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने में उसका 2% बाई मास हम कैल्शियम क्लोराइड यूज करेंगे, अगर हम उसे एस्लेटर के तौर पे यूज करना है। देखिए कुछ एस्लेटर आपके रिटार्डर की तरह भी काम करते हैं, अगर कैल्शियम क्लोराइड की प्रोपोर्शन 2% से ज़्यादा हो गए तो वो रिटार्ड भी कर देगा सेटिंग टाइम। तो आपको ये याद रखना है कि कितने परसेंट तक वो आपका एस्लेटर की तरह काम करेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड मोस्ट कॉमनली यूज है, ये 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट की यूज होता है, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है, अगर हम बात करें यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम एस्लेटर को, अब हम बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती जाती है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज होती जाती है। सपोज अब हमको कोल्ड क्लाइमेट में कंक्रीटिंग करनी है, सपोज वी हैव टू डू कंक्रीटिंग इन कोल्ड क्लाइमेट, तो ठंडा क्लाइमेट है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगा, स्लो होगा, यानी कि सेटिंग धीरे होगी। तो जब ठंडे क्लाइमेट में हमको कंक्रीटिंग करनी है तो हम एस्लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंक्रीटिंग अंडर वेरी कोल्ड कंडीशन, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में क्या होती है, सेटिंग टाइम रिड्यूस, सेटिंग टाइम रिटार्ड हो जाती है या तो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका टेम्परेचर रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए सब वो नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर हमको कंक्रीटिंग कोल्ड कंडीशन में करनी है तो हम एस्लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ किया जा सकता है, जहाँ पे हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट हो, जैसे शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग यानी कि जब हम टनल बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जब हम टनल बना रहे हैं या तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो उसका शाफ्ट को हम सिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम एस्लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और ऐसा भी जहाँ पे हमें फॉर्मवर्क जल्दी से हटाना हो, जहाँ से हमें फॉर्मवर्क जल्दी से हटाना हो तो वहाँ भी हम एस्लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल इन कंसिडरेशन कि कहाँ हम एस्लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम बात करें क्लोराइज बेस एस्लेटर का तो उनका कहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो रही है, जहाँ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर कंक्रीट का बनाया जा रहा है, जहाँ स्टीम क्योर्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ रेनफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम क्लोराइड बेस्ड एस्लेटर का इस्तेमाल इन जगह क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्लोराइड बेस्ड एस्लेटर होते हैं वो कोरोजन को बढ़ा देते हैं। तो जहाँ तो कोरोजन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम रेनफोर्स कंक्रीट में, स्टीम क्योर कंक्रीट में, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में, प्री स्ट्रक्चर कंक्रीट में क्लोराइड बेस्ड एस्लेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये बात हो गई आपकी एस्लेटर की।